और मरहले होते हैं। मिसाल के तौर पे जब आपने दरख्वास्त जमा करवाई, वहाँ पे कोई गलती हो गई आपसे, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये कुरेक्शन करके दें। मिसाल के तौर पे वो आपसे पूछते हैं कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं तो कंपनी का नाम लिख सकते हैं। अगर कंपनी नहीं चला रहे तो अपना ट्रेडर्स लिख सकते हैं कि जी हम ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपका शनाख्ती कार्ड इंग्लिश में बना हुआ है, अब बाहर कभी आपने सफ़र किया है, तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं जी कि आपके पास दो मुल्कों की शहरियत तो नहीं है। अगर वो नाम जो आपने रखा है वो किसी और के साथ मिलता है, तो वो एतराज़ लगा के भेज सकते हैं कि जनाब आप वजाहत पेश करें, ये तो फ़लाँ ब्रांड का ऑलरेडी नाम मौजूद है, आपने क्यों रख लिया। या इस जी सर अगर मल्टी नेशनल हो तो उसमें क्या होगा? मल्टी नेशनल मतलब आप मल्टी नेशनल हो। जी जी। अगर आप मल्टी नेशनल होंगे तो फिर पूरी जहाँ जिन जिन मुल्कों में आप रजिस्टर करना चाहेंगे उन सभी मुल्कों में आप रजिस्टर नहीं, करें। मेरे पास डुअल नेशनल है हाँ जी। नहीं नहीं, उसमें। उसका कोई इशू नहीं है, मसला नहीं है। अच्छा। अगर आप डुअल नेशनल हैं, दो मुल्कों के शहरी हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस ये उनको बताना होता है कि हम दो मुल्कों के शहरी हैं। यानी उसमें ये होता है ना, सम टाइम ऐसा होता है आप दूसरे मुल्क में बैठे होते हैं, काम यहाँ पे कर रहे होते हैं, तो वो फिर बस वो इंडिकेशन आ जाती है, वहाँ एक फार्म का खाना होता है, उसमें लिखा जाता है कि ये बंदा फ़लाँ फ़लाँ मुल्कों का रिहायशी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ईज़ी है। तो ये यानी एतराज़ लगा के, जो अगर कोई खामी या गलती रह गई हो या नाम किसी से मिलता जुलता रख लिया हो, तो वो एतराज़ लगा के भेज देते हैं। ये 3 महीनों के अंदर अंदर होता है। जब ये एतराज़ लग के आ जाता है तो आपने एक वहीं से उसी दफ्तर में एक फार्म मिलता है, उसके ऊपर जो उनका एतराज़ होता है वो एतराज़ लिख के नीचे उसका जवाब लिख के जमा करवा देना होता है। अमूमन ये कोई छोटा मोटा एतराज़ होता है, कोई बड़ा एतराज़ नहीं होता। तो ये दूर कर देना चाहिए, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। आसानी से हो जाता है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। जब ये भी हो जाता है तो फिर 3 महीने का वक्त गुजरता है, तो आपको एक और फार्म जमा करवाना होता है सरकारी फ़ीस के साथ, वही HBL बैंक के अंदर, कि अब एतराज़ तो ख़त्म हो गया है, तो हमारा जो ये नाम है इसको अखबारों में शाये कर दिया जाए, यानी गज़ट में शाये कर दिया जाए, पब्लिश कर दिया जाए, ताकि पूरे मुल्क में अखबारों के अंदर, 3 अखबारों के अंदर इसका इश्तिहार आता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, मुश्तरी होशियार बाश, अखबार के पीछे कहीं छोटी सी खबर लगी होती है, मुश्तरी होशियार बाश, फलां बंदा फलां वल्दियत फलां का रहने वाला ये नाम रजिस्टर कर रहा है, अगर किसी को एतराज़ है तो 3 महीनों के अंदर अंदर फलां दफ्तर में रब्ता कर। तो वो 3 महीने फिर वक्त देना होता है अखबारों में इश्तिहार के बाद। अगर किसी बंदे ने एतराज़ नहीं किया, जो कि अमूमन नहीं करता, किसी को क्या पड़ी है वो आपके नाम पे एतराज़ करे, तो एतराज़ नहीं हुआ तो उसके बाद क्या करना है, आपने एक और दरख्वास्त जमा करवानी है कि जनाब हमें सर्टिफिकेट दे दें। तो फाइनल सर्टिफिकेट जो है वो तकरीबन 1 साल में मिलता है। उसके बाद ये 10 साल के लिए आपके नाम पे हो जाता है रजिस्टर्ड। आपने देखा होगा कुछ ब्रांड्स के ऊपर लिखा होता है TM और कुछ के साथ लिखा होता है R। हाँ। जो R होता है ना, उसको सर्टिफिकेट मिल चुका होता है, जिसको पक्का कागज़ कहते हैं। वो 10 साल के लिए होता है। जो TM होता है, इसका मतलब है कि हमने दरख्वास्त जमा करवा दी है, हमें नंबर अलाट हो गया है और अगला प्रोसेस हमारा जारी है। TM और R में ये फ़र्क है। जब तक आपको कच्चा कागज़ पे आप काम कर रहे होते हैं तो TM लिखते हैं, जब पक्का कागज़ मिल जाता है तो आप R लिखते हैं। 10 साल के बाद एक छोटी सी फ़ीस होती है, वो जमा करवा के वो फिर आगे 10 साल के लिए आपके वो हो जाता है। तो ये है ट्रेडमार्क का तरीका। अगर आप लाहौर में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं या कराची में रहते हैं, फिर तो आपके लिए ये बहुत आसान है। लेकिन अगर आप दूसरे शहरों में रहते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ी सी परेशानी है। थोड़ी सी परेशानी क्यों है कि आपको जाना पड़ेगा, ज़ाहिर है, और वहाँ पे रहने का इंतज़ाम हो भी सकता है और नहीं भी। बाज़ औक़ात ये काम एक दिन में हो जाता है और बाज़ औक़ात इसमें 2 दिन भी लग जाते हैं। और बाज़ औक़ात नया बंदा जो होता है उससे गलतियाँ भी हो जाती हैं, नाम सिलेक्ट करने में गलती हो सकती है या दरख्वास्त का फ़ार्म जमा करवाने में गलती हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर बंदा खुद ये काम करवाए तो ज़्यादा अच्छा है। पैसे भी कम लगते हैं और बंदा एक प्रोसेस से भी गुजर जाता है, पता लग जाता है कि ये कैसे होता है। लेकिन टोटल पैसों की बात की जाए तो 1500 रुपया आपका सर्च रिपोर्ट का है। 1500 रुपया अगर डिज़ाइनर ने लिया तो 1500 रुपया डिज़ाइनर का, 3000 रुपया, 3000 सरकारी फ़ीस है। अच्छा। 6,000 रुपया और फ़ोटो कापियाँ रंगीन करवाने पे ये आपका कोई 200-400 रुपया लग सकता है। आने जाने का किराया और खाना पीना मिला के 10 से 1,000 रुपये में आप कच्चा कागज़ हासिल कर सकते हैं। अगर वकील से करवाएं तो वकील मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रेट हैं। कोई 20,000 लेता है, कोई 25 लेता है, कोई 30,000 भी लेता है।
हमारा जो वकील है वो 15,000 रुपये लेता है। अगर आप खुद करना चाहें या कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर आप खुद ना कर सकें या आपको लगता है कि यार इसमें कोई परेशानी हो सकती है तो फिर वकील से करवा लें। हमारे वकील का टेलीफोन नंबर है 0306 9250 108। सैयद सज्जाद हैदर नाम है उनका। 0306 0306 9250 108। नाम क्या होता है? सैयद सज्जाद हुसैन शाह। 92 0306 9250 108। तो इनसे भी आप करवा सकते हैं। अगर आप खुद करवाना चाहें खुद भी करवा सकते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला वकील है तो उसकी खिदमात भी हासिल की जा सकती है। अगर हमारे यहाँ पे दफ्तर को कहेंगे तो यहाँ हमारे पास अमला है वो भी करवा के दे सकता है। ठीक है जी। काम कोई भी है ये नाम आपने ज़रूर रख लेना है। इससे क्या होगा, आप जब काम शुरू कर देते हैं, आप मेहनत करते हैं तो कल कला को कोई बंदा आपकी मेहनत पे कब्जा नहीं कर सकता। सर इसमें एरिया वाइज, इलाका वाइज, डिस्ट्रिक्ट के कोई होती है कि मैं फॉर एग्जांपल मानसर हूँ, मैं इस्लामाबाद में करवा रहा हूँ या आप कराची जहाँ से भी करवाएंगे वो पूरे पाकिस्तान के लिए होगी, बशमूल गिलगित बिल्तिस्तान और कश्मीर। ठीक है जी। यहाँ तक कोई सवाल है इस पे तो कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। वरना जो इतराज लगेगा उस पे, आप कह रहे हैं भाई नाम वगैरह का कोई इतराज लगता है, उसमें भी दोबारा फीस जमा करवानी पड़ती है या उस पहले वाले फीस पे भी? मेरा ख्याल है 1000 है शायद। 1000। हाँ जी। यानी कि अगर हाँ, लेकिन वकील 3000 लेगा। जाहिर है उसने आना जाना है, उसने अपना वो आपका भी लगना है, वो वकील का भी लगना है जी। अच्छा, दूसरा इसके अलावा इसका कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं है? नहीं, इसका अभी तक ऑनलाइन नहीं है। पिछली गवर्नमेंट में 4-5 महीने के लिए ये हुआ था, लेकिन फिर बंद कर दिया गया, पता नहीं क्यों। हाँ जी, उसके बाद से चालू नहीं हुआ। अच्छा जी, ट्रेडमार्क का क्लियर हो गया। कोई सवाल है किसी दोस्त का तो पूछे जी। जैसे यानी अभी मेरा ट्रेडमार्क हो चुका है मेरे ख्याल में, हाँ जी, शलीजा के नाम से। हाँ वो हो गया वो। अच्छा, अब इस जैसे आपने कहा है कि 3 महीने के बाद, बिलफर्ज 3 महीने के बाद जिस वकील से आपने करवाया है, अगर उस वकील से दोबारा मेरी मुलाकात नहीं होती और मैं दोबारा आप ही से करवाना चाहूँ, जो आपको कागज़ मिलेगा ना, पेपर मिलेगा, जी। उसके ऊपर वकील का नाम, उसके दफ्तर का पता और उसका टेलीफोन नंबर लिखा होगा। जी वो एक कापी आपको आती है, एक कापी वकील को आती है। जब एतराज़ आएगा तो वकील खुद आपको कॉल कर लेगा, सही, क्योंकि वो उसका काम है, वो उसकी फिर ड्यूटी है। ठीक। अगर वो नहीं करता है कॉल तो आप राब्ता कर सकते हैं कि भाई मेरा ट्रेडमार्क था, उसके अगले प्रोसीजर का मुझे बताएं। ठीक है। हाँ जी, आगे चलें जी।